जहां इंसानियत की रोशनी नहीं पहुंचती, वहां जन्म लेते हैं ऐसे साए जिनका जिक्र भी सदियों तक डराता है। ये कहानी है सोनी बीन की, एक नाम जो खून से लिखा गया। 16वीं सदी का स्कॉटलैंड। ये कहानी है उस नरभक्षी कबीले की जिसने इंसान को शिकार बनाया और गुफा को कब्रिस्तान। सोनी बीन का जन्म स्कॉटलैंड के ईस्ट लोडियन इलाके में हुआ था। कहते हैं वो काम धंधा करने से जी चुराता था, बस आसान रास्ता चाहता था। एक दिन उसने अपने घर को छोड़ा और एक ऐसी औरत से मिला जो उसकी सोच जैसे ही थी, क्रूर, बेरहम और लोभी। ब्लैक एग्नेस डगलस। लोग कहते थे वो औरत कोई जादूगरनी, डायन जैसी थी। दोनों एक दूसरे के प्यार में ऐसे पागल हुए कि सब कुछ छोड़कर भाग निकले, सीधे समंदर किनारे एक भयानक गुफा में। वो गुफा इतनी गहरी थी कि ज्वार के वक्त भी समंदर का पानी वहां तक नहीं पहुंच पाता था। वो गुफा दिन में दिखाई भी नहीं देती थी क्योंकि उसका रास्ता समंदर की लहरों के नीचे छिपा रहता। सिर्फ रात को ही वहां पहुंचा जा सकता था। वहीं से शुरू हुआ खून का खेल। रात के अंधेरे में वो जोड़े घूमते, रास्ता भटके यात्रियों को पकड़ते, उन्हें बेरहमी से मार डालते और फिर उनके शरीर के टुकड़े कर देते। हाँ, तुमने सही सुना, वो लोग इंसान का मांस खाते थे। कई सालों तक दोनों ने मिलकर करीब 14 बच्चे पैदा किए और उन बच्चों ने भी आपस में शादी कर ली, जिससे 40 से ज्यादा लोगों का पूरा कबीला बन गया। ये कोई आम फैमिली नहीं थी, ये थी सोनी बीन की खौफनाक फौज। रात के अंधेरे में वो लोग रास्तों पर घूमते, अकेले यात्रियों को पकड़ते, उनका कत्ल करते और फिर उनका मांस काटकर अपने गुफा में ले जाते। कहते हैं कि उन्होंने करीब 1000 से ज्यादा लोगों को मार डाला। हड्डियां, कपड़े और ज्वेलरी सब गुफा में जमा हो जाती, जैसे कोई मौत का म्यूजियम। कई सालों तक लोग बस गायब होते रहे और सरकार समझ नहीं पाई कि आखिर जा कौन रहा है। फिर एक दिन किस्मत पलट गई। एक आदमी और उसकी बीवी यात्रा पर थे, तभी सोनी बीन के लोग उन पर टूट पड़े। उन्होंने बीवी को पकड़ लिया, लेकिन वो आदमी किसी तरह बच निकला और राजा जेम्स चतुर्थ के पास पहुंच गया। राजा को यकीन नहीं हुआ, मगर जब लोगों ने सच बताया तो वो खुद 400 सैनिकों, कुत्तों और स्थानीय लोगों के साथ उस गुफा तक गया। जब वो लोग गुफा तक पहुंचे तो जो नजारा उन्होंने देखा, वो देखकर किसी का भी दिल कांप जाए। हर तरफ इंसानों की हड्डियां, आधे खाए शरीर और खून की बदबू। सोनी बीन और उसका पूरा कबीला जिंदा पकड़ लिया गया। उन्हें किसी अदालत में नहीं ले जाया गया क्योंकि लोगों का गुस्सा अब किसी कानून से बड़ा था। सभी को वहीं तड़पा तड़पा कर मौत दी गई। पुरुषों के हाथ पैर काट दिए गए और औरतों बच्चों को आग में जला दिया गया। यही था उस खौफनाक कहानी का अंत। कहते हैं सोनी बीन की गुफा आज भी मौजूद है। कुछ लोग दावा करते हैं कि रात में वहां से चीखें सुनाई देती हैं। क्या ये सिर्फ हवा की आवाज है या अब भी कोई आत्मा अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही है? शायद कुछ कहानियां मरती नहीं, बस सुनाई जाने का वक्त आने का इंतजार करती हैं।